एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का पीएचपी की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इफ़ एल्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट को कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से इफ़ को यूज़ करना सीखा है। इफ़ क्या होता है, किस तरह से काम करता है और क्या उसका स्ट्रक्चर है बनाने का, वो सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो ये वीडियो कवर करने से पहले वो आप देख लें, ठीक है। आज इस वीडियो के अंदर हम इफ़ एल्स कवर करने वाले हैं। इफ़ एल्स के अंदर क्या होता है, किस तरह से काम होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखने वाले। देखो, इफ़ स्टेटमेंट में क्या था कि इफ़ स्टेटमेंट तब ही काम कर रही थी या फिर तब ही कोड को एग्जीक्यूट करवा रही थी जब उसको कंडीशन ट्रू मिल रही थी। अदरवाइज़ कंडीशन अगर फॉल्स थी तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहा, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा हमारे ब्राउज़र के ऊपर। भाई अगर हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हों कि भाई जिसमें अगर कंडीशन सही है तो ये करना है और कंडीशन गलत है तो ये करना है, तो गलत कंडीशन पे हमें जो करना है वो हम कैसे दें, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन तो मतलब उसके दो ही स्टेट हो सकते हैं ना, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो इफ़ क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रू के बिहाफ पे काम करवा रहा है, फॉल्स के बिहाफ पे तो वो कोई काम नहीं करवा रहा। तो अगर हमें कभी फॉल्स के बिहाफ पे काम करवाना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसी के लिए हमारे पास है एल्स। अब एल्स क्या है, एल्स इफ़ के साथ ही लगता है। एल्स का अलग से ब्लॉक होता है और उसके अंदर हम कोड लिखते हैं और वो कोड तब ही एग्जीक्यूट होता है जब इफ़ की कंडीशन रॉन्ग होगी, फॉल्स होगी। अदरवाइज़ अगर वो ट्रू हो गई तो वो हमेशा एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ़ वाली कंडीशन जो है, इफ़ वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट ना हो ड्यू टू फॉल्स कंडीशन, ठीक है। इसको हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से ये काम करता है। प्रोवाइड अ फॉल बैक व्हेन कंडीशन इज़ फॉल, ठीक है। बात सिर्फ वही है कि इफ़ कंडीशन क्या कर रही थी, कंडीशन ट्रू है तभी काम करवा रही थी, अदरवाइज़ कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ पे हम अगर फॉल्स कंडीशन है तब भी कुछ ना कुछ काम करवा सकते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है इतना सा वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि कल आपने यही पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कि इफ़ को कैसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप एल्स लगा दोगे और एल्स का ब्लॉक दोगे और इस ब्लॉक के अंदर जो कोड होगा वो तभी चलेगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। अब देखो यहाँ पे कि भाई हमने एक एग्जांपल भी दिया है कि मार्क्स हैं 45। अब यहाँ पे अगर मार्क्स जो हैं वो 50 से ज़्यादा हैं तो हमें यहाँ पे दिखाना है ग्रेड जॉब, पास, यू आर पास, ग्रेड जॉब, ठीक है ना। और अगर मार्क्स जो है 50 से कम हो, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, तब क्या दिखाना है, फेल ट्राई अगेन, ये दिखाना है। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा ना जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर यहाँ पे हम एल्स ना लगाते तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करवाता। समझ आ रही है बात। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमारा कल का लेक्चर है जो अब कल हमने कवर कर लिया था, इसलिए इसको हम इसके अंदर ही रहने देते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके हम अलग से फ़ोल्डर बनाएंगे लेक्चर नंबर 11 का। किसका, लेक्चर नंबर 11 का। और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना देंगे जिसका हम नाम लिख लेंगे ifelse.php, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करके ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। और यहाँ पे हम PHP का टैग लिखेंगे और टैग लिखने के बाद यहाँ पे हम इको करवाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो फाइल है वो वर्क कर रही है या नहीं। इसको लिखने के बाद आप अपने ब्राउज़र पे जाओगे और ब्राउज़र पे जाने के बाद आप यहाँ पे लोकल होस्ट को सर्च करोगे तो इस तरह का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अब तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो हम अपने फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे और इसके अंदर दूसरे फ़ोल्डर का ओपन करेंगे उसको, और इसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 11 बनाया। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे लेक्चर नंबर 11 इसको क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ये रहा हमारा इफ़ एल्स PHP का वाला फाइल जो अभी हमने बनाया है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने जो भी वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, देखो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ पे करके देखते हैं। ये जो हमने यहाँ पे बताया है इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं। सपोज़ करो हमारे पास मार्क्स हैं वो हैं 50। कितने हैं, 50 मार्क्स हैं। अब इन 50 मार्क्स के बेस पे हमें कंडीशन दिखानी है कि भाई अगर मार्क्स 50 नहीं बल्कि 40 दे देते हैं। इन मार्क्स के बेस पे हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे दिखाना है कि अगर वो पास है या फेल है तो क्या दिखाना है। देखो कैसे दोगे,
इफ़, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या दोगे, इस वेरिएबल को दोगे, क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आएगी और इसके अंदर जो भी है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, 50 से, कि भाई अगर तो मार्क्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो 50 से ग्रेटर या 50 के इक्वल है। देखो अगर ये होगा ना, अगर वो 50 से ज़्यादा या 50 के इक्वल होगा तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा ट्रू, क्योंकि कंडीशन से क्या रिटर्न होगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। तो अगर ये बात सही है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। तो अगर ये ट्रू रिटर्न हो जाए तो हम चाहते हैं कि आपने क्या दिखाना है, आपने दिखाना है पास्ट, ठीक है, क्या, पास्ट गुड जॉब, इस तरह से कुछ भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, ये हम दिखा सकते हैं। और अगर तो ये कंडीशन फॉल्स है कि भाई इसके जो मार्क्स हैं वो 50 के इक्वल और 50 से ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है ना, 50 से लेस है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स। और जब भी फॉल्स रिटर्न करेगी तो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर हम सिर्फ इस पे काम करें तो, इफ़ पे। देखो अगर मैं इसको चलाऊँ, चलाने के बाद यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो अभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। और जब कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाता। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एल्स दे सकते हैं और एल्स का ब्लॉक चला सकते हैं और इसको कहेंगे कि भाई अगर कंडीशन वो गलत हो देना, आप यहाँ पे दिखा देना, क्या दिखा देना, फेल्ड, ट्राई अगेन, ऐसा ही है, ये हम दिखा देंगे। अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा देगा, क्या करवा देगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा देगा। अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही हमने रिफ्रेश करा तो कंडीशन इफ़ वाली तो फॉल्स हो गई, तो जो फॉल्स के लिए हमने दिखाया था एल्स के अंदर वो यहाँ पे आ चुका है। इतनी बात समझ में आई है, हम कुछ भी करवा सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि ये किस तरह से काम कर सकता है। अगर हम कोई और कंडीशन दें कि भाई अगर जो है यहाँ पे सपोज़ करो हमने एक वेरिएबल बनाया एज, एज के अंदर हमने 19 स्टोर करवा दिया और हम यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई अगर जो है एज इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू है 18 के, देन आप यहाँ पे दिखा सकते हो, क्या दिखाना है, यू आर एलिजिबल टू वोट, आप ये दिखा दो, क्या दिखा दो, यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर उसकी एज जो है वो 18 से ज़्यादा ना हो या 18 के इक्वल ना हो तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और जब फॉल्स आ जाए तो अब यहाँ पे क्या दिखाओ, आप दिखा देना यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। आ रही है बात समझ में? अब क्या प्रिंट होगा, आपको समझ में आ चुका होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट प्रिंट नहीं होगा, ऊपर वाली कंडीशन प्रिंट होगी, स्टेटमेंट प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू है, एज के अंदर 19 है और 19 18 से ज़्यादा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे क्या प्रिंट कराएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता, 17 दे देता, जो कि कंडीशन को फॉल करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो। आप किस तरह से लाइक हम एंड ऑपरेटर यूज़ करके या और ऑपरेटर यूज़ करके कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि भाई एज है हमारे पास सपोज़ करो 15, ठीक है ना, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिटी दे देते हैं, क्या देते हैं, सिटी, और सिटी के अंदर हम हैदराबाद दे देते हैं, क्या दे देते हैं, हैदराबाद। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई अगर तो एज क्या हो, अगर तो एज ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू क्या हो, 18 हो, एंड क्या, एंड सिटी जो है, यहाँ पे सिटी जो है वो भी क्या होनी चाहिए, हैदराबाद। अब अगर ये दोनों चीज़ें हैं, जैसे कि एज भी क्या होनी चाहिए, 18 के इक्वल या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, और सिटी हैदराबाद होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। अगर ये दोनों ट्रू हों, अगर ये दोनों ट्रू हों तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, हमें यहाँ पे दिखाना है यू आर एलिजिबल टू प्रोमोट या यू आर एलिजिबल टू वोट, ऐसे हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए, समझना है बस हमें। और अगर वो नहीं होगा या उनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ पे कुछ भी दिखा सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो एज क्या है, 15 है। अब मुझे आप बताओ क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, नहीं है ना, फॉल्स है। अब अगर ये फॉल्स हो गई है
और ये चेक करेगा क्या ये ट्रू है। जी बिल्कुल ये ट्रू है। लेकिन एंड ऑपरेटर आपको पता है क्या करता है, एंड ऑपरेटर चेक करता है कि इस साइड भी ट्रू होनी चाहिए, इस साइड भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू होंगी तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो एक कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जिसकी वजह से ये वाला कोड नहीं चलेगा, यू आर एलिजिबल टू वोट वाला कोड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है पूरी की पूरी। और यहाँ पे क्या चल जाएगा फिर, यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब एल्स के अंदर जो है वो चल जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाओ आप और इसको चेक करो और इसको रिफ्रेश करो, यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन अगर मैं कंडीशन को ट्रू कर देता, सपोज करो मैं यहाँ पे 25 कर देता, अब ये 18 से ज़्यादा हो गया और सिटी भी हैदराबाद है, तो कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यू आर एलिजिबल टू वोट। बात समझ में आ गई कि किस तरह से इफ़ एल्स काम करता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको हम बड़ी डिटेल में या इसको डीप नहीं लेके जा रहे, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ चुका है। इसके बेस पे हम जब हम पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट वाली सीरीज़ ख़त्म कर देंगे ना, तो उसके एंड में हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फ़िलहाल के लिए जो आपको मैं समझा रहा हूँ उसकी अब प्रैक्टिस करते जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।